नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं अल्टीमेट्स का 17th इशू। तो अगर आपने अल्टीमेट स्पाइडरमैन इनकशन नहीं देखा है तो वो देख लेना, उसका फिनाले का इम्पैक्ट सीधा इस इशू पर पड़ता है। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि मेकर ने इस अर्थ 6160 पर आकर इसे पूरी तरह बदल दिया है और वही हीरोज रखे जो उसके काम के हैं, बाकी सबकी ओरिजिन बदल के रख दी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण मेकर अपने डोम में कैद हो गया और अब उसे वहां से बाहर निकलने के लिए 2 महीने बचे हैं। इसलिए डोम अपनी नई फैंटास्टिक फोर बनाने में लगा है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम इस यूनिवर्स के रीड को देखते हैं जो एक छोटा बच्चा है। तभी उसका टीचर सवाल पूछता है जिसका वो जवाब देता है। या हम डूब यानी कि रीड को देखते हैं जो अपने ही पास्ट को देख रहा था। तभी रीड का टीचर रीड से पूछता है कि फोर्थ डायमेंशन क्या है, जिसका जवाब डूम देता है कि वो एक प्रिजन है। समय हमें वहां पर कैद रखता है। अगर तुम्हें वहां से बाहर निकलना है तो तुम्हें उसके चारों डायमेंशन के बारे में सोचना होगा। मैं हूँ डूम और मैं ही तुम्हारा टीचर हूँ। उसके बाद डूम टोनी के पास आता है और कहता है, क्या तुम्हारे पास बात करने का समय है? अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पिछले इशू में हमने देखा था कि टोनी ने अपने कई सारे क्लोन्स बना के रखे हैं। तभी टोनी डूम से कहता है, हाँ है, तुम्हारे लिए मैं समय बना सकता हूँ। यहाँ पास्ट में हम बेन और रीड को देखते हैं जो ड्रिंक कर रहे थे और उसके बाद रीड उल्टी कर देता है। इधर डूम उन सारे बच्चों को सिखा रहा था जो बचा के लाए गए थे। तभी एक लड़का हाथ उठाता है और कहता है, डॉक्टर डूम, मेरा एक सवाल है और वो ये है कि ये एवेंजर्स प्रोग्राम से अलग क्यों है? जिस पर डूम कहता है, पहली बात तो ये है कि मैं सिर्फ डूम हूँ और ये प्रोग्राम एवेंजर्स प्रोग्राम को प्रीडेट करता है, पर ये इतने सालों की रिसर्च का नतीजा है। तो तुम सबका प्रोजेक्ट 4 पे स्वागत है। यहाँ टोनी डूम से पूछता है, तो प्रोजेक्ट 4 के बारे में बात करने वाले हो ना? जिस पर डूम कहता है, नहीं, प्रोजेक्ट 4 स्पेस में कंटिन्यू हो रहा है, पर मैंने अभी कुछ ढूंढ लिया है और ये जानकारी खास है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी इसके बारे में जान लो। जिस पर टोनी कहता है, ठीक है, मुझे बताओ। यहाँ पास्ट में रीड और सुजर कुछ प्रयोग कर रहे थे। तभी रीड कहता है, ये कॉस्मिक रेस बिग बैंग की बची हुई एनर्जी है। अगर हम ये हार्नेस कर सके तो हम कुछ भी कर सकेंगे। हम इससे बीमारियां खत्म कर सकते हैं, यहाँ तक कि मौत को भी पीछे छोड़ सकते हैं। ये कहने के बाद हम सुजन को देखते हैं जो मरने की हालत में थी और तब उसकी डेथ हो जाती है। ये देखकर रीड दुखी हो जाता है। यहाँ डूम एक लड़के पर प्रयोग कर रहा था और तब वो बाकी बच्चों से कहता है, मिस चाविस को थैंक्स कहो क्योंकि उसके कारण ही तुम्हारे ऊपर कॉस्मिक रेस गिर गई। ये लेवल्स सही होने चाहिए क्योंकि अधिक हो गए तो तुम लोग मर जाओगे, लेकिन मेरे अनुसार तुम लोगों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो क्या तुम सब लोग समझ गए? तुम सबके पास चॉइस है। यहाँ डूम कहता है कि मैं हूँ डूम, पर इससे पहले मैं रीड रिचर्ड्स था। यहाँ पास्ट में हम रीड और सुजन को बात करते हुए देखते हैं। तो वही डूम 616 के फैंटास्टिक फोर को देखता है और कहता है, तुम्हें अगर दुनिया को बदलना है तो तुम्हें चारों दिशाओं में देखना होगा। ये कहते ही हम डूम की बनाई हुई नई फैंटास्टिक टीम को देखते हैं। तभी डूम इन सबको देखता है और कहता है, तुम सबको 4 टीम में बांटा जाएगा। जिस पर एक स्टूडेंट डूम से पूछता है, 4 ही क्यों? यहाँ दूसरी तरफ हम डूम को देखते हैं जिसने इन फैंटास्टिक फोर को बनाने के लिए न जाने कितने प्रयोग किए थे। तभी डूम कहता है, दूसरे यूनिवर्स में रीड रिचर्ड्स मिस्टर फैंटास्टिक है और वो फैंटास्टिक फोर का लीडर है। जिस पर टोनी कहता है, तुम्हें अपने पास्ट को पीछे छोड़ना होगा और फ्यूचर को देखना होगा। और रही बात मिस्टर फैंटास्टिक की, तो ये बात कुछ काम की है। यहाँ पास्ट में बेन स्पेस मिशन पर जाने से पहले रीड से भी यही कहता है। यहाँ डूम अब भी मिस्टर फैंटास्टिक को देख रहा था और तब वो कहता है, मुझे हमेशा से लग रहा था कि कुछ तो कमी है, लेकिन जब मैंने मेकर की फाइल्स पढ़ी तब मुझे वो कमी दिखाई दी। यहाँ डूम स्टूडेंट्स पर ध्यान दे रहा था, तो वही डूम अपने प्रयोग को देख रहा था और कहता है, इस यूनिवर्स में रीड रिचर्ड्स डूम बन गया और दूसरे यूनिवर्स में मिस्टर फैंटास्टिक बन गया, पर किसी और यूनिवर्स में वो मेकर बन गया है। यानी कि हर जगह मैं ही होता हूँ। यहाँ पास्ट में हमें सुजन और जॉनी की खबर दिखा देती है। तो वही दूसरी ओर डूम की एक टीम डूम के पास आती है। इधर हम देखते हैं कि डूम की बनाई हुई टीम लोगों को बचा रही थी। तो वही डूम टोनी से कहता है, मैं हमेशा सोचता हूँ, मैं ही क्यों?
यहाँ हम मेकर को देखते हैं जिसे रीड यही सवाल पूछता है। इधर हम देखते हैं कि जिस पल हल्क ने अल्टीमेट्स को खत्म कर दिया था उससे पहले ही डूम ने कुछ मेंबर्स तैयार किए थे। तो वही हम डूम के नए मेंबर्स को देखते हैं जिन्हें डूम उन लोगों को रोकने के लिए भेजता है जो अल्टरनेट में घुसपैठ कर रहे हैं। इधर डूम टोनी से कहता है मैंने एनिमी को देखा है और वो मैं ही हूँ, इसलिए मैं पीछे हट रहा हूँ। जिस पर टोनी कहता है क्या पीछे हट रहे हो? यहाँ पास्ट में रीड मेकर से कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? जिस पर मेकर कहता है मैं समय में पीछे गया था। ये बातें सुनकर रीड कहता है नहीं ये नहीं हो सकता है, मैं अब मर चुका हूँ। जिस पर मेकर कहता है ये तुम्हारे लिए कभी खत्म नहीं होगा डूम, तुम मिलियन बार मरोगे और अच्छा लगा तो यही रुक जाएगा, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैंने मौत से भी बुरा सोचा है। यहाँ डूम वही मशीन देखता है जिसमें कभी टोनी को रखा था। तभी हमें वही डूम के मेंबर्स दिखाई देते हैं जो उसके पीछे खड़े थे। यहाँ डूम का भेजा हुआ एक सिपाही उन घुसपैठों को खत्म कर देता है। यहाँ डूम टोनी से कहता है तुम समझ नहीं रहे हो, हर एक पल, हर एक इंसाइट, हर एक ब्रेक थ्रू उसके पास पहले से है। हमारी कोई उम्मीद कुछ काम की नहीं है, हमारी सारी तैयारी सब बेकार है, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज्ड है, मैं भी कॉम्प्रोमाइज्ड हूँ। जिस पर टोनी कहता है हाँ मैं जानता हूँ। यहाँ हम मेकर को देखते हैं जो रीड के दिमाग पे बदलाव करने लगता है ताकि रीड अपने आप को हमेशा के लिए डूम समझे। तो वही हम डूम को देखते हैं जो अपने स्टूडेंट्स को कॉस्मिक रेस से एक्सपोज कर देता है। यहाँ डूम टोनी से पूछता है क्या तुम मुझे जानते हो? जिस पर टोनी कहता है हाँ वो बातचीत कुछ पहरों पहले जो हुई थी तब से। जिस पर डूम कहता है ये सब जानते हुए भी तुमने कुछ नहीं किया। जिस पर टोनी कहता है मुझे ये रेलेवेंट नहीं लगा, इससे भला बदलेगा क्या? यहाँ मेकर रीड से कहता है अब एक चांस है और ये काम पूरा हो सकता है, तुम्हारे अंदर कुछ था वो मैंने निकाल दिया है। ये सुनते ही रीड मेकर से पूछता है तुमने क्या निकाला? या फेसलेस लोग डूम पर हमला करते हैं। ये देखकर डूम अपनी टीम को बुलाता है और कैप्टन से कहता है मुझे यहाँ से बाहर निकलने के लिए मदद चाहिए। जिस पर कैप्टन कहता है तुम्हें यहाँ पर कैटलिस्ट डालने को भेजा था और तुम अकेले गए। ये कहते हम देखते हैं कि डूम के मेंबर्स ने उन सारे फेसलेस लोगों को ठिकाने लगा दिया था और वो उन कैटलिस्ट को लेकर वहां से चली जाते हैं। यहाँ डूम टोनी से कहता है ये सब कुछ बदल के रख सकता है, वो मुझे जानता है। यहाँ मेकर रीड से कहता है जब तुम कुछ अनलॉक करते हो तब तुम्हें जो फीलिंग होती है वही मैंने निकाल दी है। ये सुनकर रीड हैरान रह जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि डूम ने सुजन जैसा बनाने के बाद अब जॉनी जैसा कुछ बनाया है। इधर मेकर रीड से कहता है खुश रहो, मैंने तुम्हें अब भी जीनियस रखा है, मुझे किसी असिस्टेंट की आवश्यकता है और वो तुम हो डूम, तुम मेरी मदद करोगे इस दुनिया को बेहतर बनाने में। जिस पर रीड कहता है मेरा नाम रीड रिचर्ड्स है और मैं तुम्हारी कभी मदद नहीं करूंगा। यहाँ डूम अपने फैंटास्टिक फोर अल्टीमेट्स को दिखाने आता है और कहता है मैं इस दुनिया को बेहतर बना के रहूंगा। इधर टोनी डूम से कहता है मुझे अब जाना होगा क्योंकि मैं भले ही अपने कितने भी क्लोज बना लूं, कहीं ना कहीं मैं कब पड़ जाता हूँ। मैं तुम्हें रुकने को फोर्स नहीं करूंगा, ये अल्टीमेट्स डिजाइन से बनी है ना कि चॉइस से। मैं तो बस कहूंगा कि तुम्हारे बिना ये काम नहीं करेगा। यहाँ मेकर रीड को अपना असिस्टेंट बना के रखता है तो वही डूम ने अब इन तीनों को अपना असिस्टेंट बना के रखा था। यहाँ मेकर रीड को टॉर्चर करने लगता है क्योंकि उसकी टाइम मशीन गायब हो चुकी थी। यहाँ डूम को यह सब याद आ रहा था तो वही मेकर रीड को पुनः टाइम मशीन बनाने को कहता है। यहाँ डूम फैंटास्टिक फोर से कहता है हमने सब कुछ कर लिया है लेकिन हार गए और देखो अब टोनी इस इमोर्टस इंजन के सहारे ही जीवित है। यहाँ डूम से मिलने हैंक कहता है। तभी डूम हैंक से कहता है मैं अल्टीमेट छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं भरोसे के लायक नहीं हूँ। यहाँ डूम ने एक डिवाइस बनाया था और वो कहता है हाँ मैं हार गया हूँ पर मैं रुकने वाला नहीं हूँ। इधर हैंक डूम से कहता है मेरा भी यही विचार था पर पता है कैप ने क्या कहा? उसने कहा कि दूसरों की हार अपनी हार नहीं होती है और ना ही दूसरों के पाप अपने होते हैं। अब तुम्हें तय करना होगा कि तुम कौन हो। उसके बाद डूम अपनी टीम को लेकर आता है और कहता है हम सबको एक साथ रहने के लिए अब भी एक रास्ता बचा है। यहाँ डूम अपनी मशीन चेक कर रहा था लेकिन तभी उसका स्टूडेंट वहां आता है और डूम से कहता है डेथ क्रिएटिव और पेनफुल है। ये सुनते ही डूम शॉक रह जाता है। इधर हम डूम की फैंटास्टिक फोर्स को देखते हैं जो अब तैयार हो चुकी थी तो वही हैंक डूम के वो रैट्स देखता है जो अब मरना बंद हो गए थे। ये देखकर हैंक डूम से पूछता है तुम इससे क्या करने वाले हो? जिस पर डूम कहता है जब ये रैट्स मरना बंद करेंगे तब फैंटास्टिक फोर वापस आ जाएगी और मैं मेकर से अपना बदला ले सकूंगा और फिर मैं तुम्हारे लिए आऊंगा, मेरी फैमिली, ताकि हम साथ में रह सके, वो भी आजाद होकर।